हेलो, वेलकम टू माय चैनल सुभाष चारवेदा। आज हम सुभाष चारवेदा के अंतर्गत चरक उत्तरार्ध के चैप्टर नंबर 4 जिसमें कि रक्तपित्त दिया गया है उसी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि वृत्रयी में रक्तपित्त का वर्णन कहाँ पर आया है। अगर हम चरक देखते हैं तो चरक के चिकित्सा स्थान के 4th अध्याय में रक्तपित्त के बारे में बताया है। उसी प्रकार यदि हम भागवत में आते हैं अर्थात अष्टांग हृदय में आते हैं तो इन्होंने भी चिकित्सा स्थान के 2रे अध्याय में रक्तपित्त के बारे में बताया है। और यदि हम आचार्य सुश्रुत की सुश्रुत संहिता में आते हैं तो सुश्रुत संहिता में आए उत्तर तंत्र के 45 यानी कि 45 वाले चैप्टर में रक्तपित्त के बारे में बताया है। यहाँ पर हम आचार चरक यानी कि चरक उत्तरार्ध को मेन रखते हुए हर डिसीज को एक्सप्लेन करेंगे। इसके साथ साथ जिस आचार के जो मेन श्लोक होंगे उसके बारे में भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, विहरंतम जित आत्मा नाम पंचगंगे पुनर्वसु। इस श्लोक को आपको अंडरलाइन करना है क्योंकि पंचगंगे पुनर्वसु यह पूछा जाता है कि रक्तपित्त में के बारे में ऐसा कौन सा प्रदेश है जहाँ पर रक्तपित्त के बारे में चर्चा हुई। तो प्रदेश पूछते हैं तो पंजाब या फिर पंचगंगे। पंचगंगे पंजाब प्रदेश को ही कहा जाता है। उसी में अग्निवेश ने पंचगंगे प्रदेश में विचरण करते हुए जितेंद्रिय, मोहरत और अग्नि के समान तेजस्वी महर्षि पुनर्वसु को प्रणाम कर पूछा कि भगवान, आपने जो निदान स्थान में रक्तपित्त के हेतु एवं लक्षण के बारे में बताया था, यदि उसके बारे में और कुछ शेष रह गया हो तो कृपया करके हमें बताइए। उसके बाद अग्निवेश के वचन सुनकर पुनर्वसु आत्रेय जी बोले कि महागदम महावेगम अग्नि शीघ्र कारिचा हेतु लक्षण विशीघ्रम रक्तपित्तम उपाचरेत। अर्थात शीघ्रम रक्तपित्त उपाचरेत। रक्तपित्त एक ऐसा रोग है जिसकी हमें शीघ्र ही चिकित्सा करना चाहिए क्योंकि यह व्यक्ति को शीघ्र ही नष्ट कर सकता है। इसके साथ साथ यह रोग अग्नि के समान विनाशकारी भी होता है। जिस प्रकार अग्नि पूरे जंगल को जला देती है, उसी के समान यह शरीर में विनाशकारी प्रभाव को डालती है। इसके साथ साथ रक्तपित्त रोग को महारोग के अंतर्गत भी रखा जाता है और रक्तपित्त का वेग महान यानी कि बहुत ज़्यादा होने के कारण भी इसकी शीघ्र ही चिकित्सा करना चाहिए। अर्थात हम आते हैं कि हेतु लक्षण के ज्ञाता वैद्य को चाहिए कि वह अग्नि के समान शीघ्रकारी तीव्र वेग वाले महागद रोग को शीघ्र अतिशीघ्र चिकित्सा करने की कष्ट करें। अर्थात जल्दी से जल्दी जितना हो सके रक्तपित्त की ट्रीटमेंट करना शुरू कर देना चाहिए वैद्य को। ऐसा आचार पुनर्वसु आत्रेय अग्निवेश से कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक पर आते हैं जो कि संप्राप्ति का है। संप्राप्ति का श्लोक बहुत बड़ा है। उसमें हम
एक श्लोक लगाते हैं। श्लोक नंबर 7 के बाद जो 8वां श्लोक है, तस्य ऊष्मणो द्रवो, तस्य ऊष्मणो द्रवो धातुर्धातो घातो पृष्यच्छत्, तस्य ऊष्मणो द्रवो धातुर्धातो धातो प्रसिच्यते। इसको अंडरलाइन करना है आपको, जो कि 8वें श्लोक का स्टार्टिंग है। उसके बाद आते हैं कि पैथोजेनेसिस ऑफ रक्तपित्त, अर्थात रक्त पित्त की संप्राप्ति क्या है। सबसे पहले इन्होंने संप्राप्ति के पहले निदान, कोई भी रोग बिना निदान के नहीं हो सकता, इसलिए इन्होंने भी निदान दिए हैं। निदान में सबसे पहले आते हैं हम, तस्य उष्णम तीक्ष्ण अम्लम चा कटनी लवणानी चा गर्माश्य विदायस्य हेतु पूर्व निर्देशता, अर्थात पूर्व में, अर्थात कहाँ पर, निदान स्थान में जो इन्होंने हेतु बताए हैं उनके साथ साथ यदि व्यक्ति उष्ण, लवण, क्षार का अधिक प्रयोग करता है और वह धूप में अधिक बैठता है तथा जितने भी पित्त को प्रकोप करने वाले आहार विहार हैं उनको अगर सेवन करता है तो व्यक्ति रक्त पित्त को प्राप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम रक्त पित्त की संप्राप्ति। संप्राप्ति में इन्होंने कहा है कि सबसे पहले उपरोक्त निदान के सेवन से उत्कृष्ट पित्त का स्वस्थान से निकलकर रक्त धातु से मिल जाता है। अर्थात सबसे पहले हम निदान का सेवन करेंगे, उन निदान से जो पित्त है वह उत्कृष्ट होकर स्वस्थान से निकलकर रक्त धातु से मिल जाता है। उसके बाद समान धर्मी होने से पित्त की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है एवं रक्त की दुष्टि भी हो जाती है। समान धर्मी होने से जो पित्त बड़ा है वह शरीर में रहने वाले पित्त को और बढ़ा देगा, जब पित्त और बढ़ जाएगा तो वह पित्त रक्त को दूषित कर देता है। उसके बाद पित्त ऊष्मा से धातुओं का द्रवीकरण स्टार्ट हो जाता है। उसके जस्ट बाद रक्त वाहिनियों में रक्त की वृद्धि होने लगती है। धातुओं में जैसे ही रक्त का द्रवीकरण होगा, जैसे द्रवीकरण होगा रक्त वाहिनियों में रक्त की पहले से ज़्यादा और वृद्धि हो जाती है और वह वृद्धि होने से कभी वह रक्त ऊर्ध्वमार्ग से, कभी वैधय मार्ग से और कभी तिर्यक मार्ग से निकलने लगता है। इसी को ही आचार्य ने रक्त पित्त की संज्ञा दी है, जिसे एपिटैक्सिस भी कहा जाता है। मॉडर्न में एपिटैक्सिस, कभी नाक से ब्लड आना, वो भी एक रक्त पित्त का ही रूप है। तो ये हो गया हमारा संप्राप्ति। उसके बाद पैथोजेनेसिस, संप्राप्ति के बाद हम आते हैं रक्त पित्त शब्द की निरुक्ति, जो कि श्लोक नंबर है चरक चिकित्सा 4 का 9वें श्लोक पर आते हैं, जिसमें क्या रक्त पित्त की शब्द की निरुक्ति दी है। संयोगात उष्णात तत् सामान्य गंधवर्णयो, सामान्यत गंधवर्णयो रक्तस्य पित्तम ख्यातम
रक्त पित्तम मनीषवी, अर्थात रक्त और पित्त का संयोग होने पर। जब रक्त और पित्त का संयोग होने पर पित्त के द्वारा रक्त को दूषित करने से और पित्त के द्वारा रक्त को दूषित करने से रक्त और पित्त के गंध वर्ण समान होने से विद्वान लोग इसे रक्तपित्त कहते हैं। अर्थात जो रोग रक्त और पित्त के कारण होता हो या फिर रक्त और पित्त समान धर्मी हो और या जिसमें रक्त और पित्त दोनों के गंध वर्ण जब समान मिलते हो, तब हम जानते हैं कि उसको रक्तपित्त रोग हो गया या उसे ही रक्तपित्त कहा जाए। सिंपल भाषा में हम समझ सकते हैं, रक्त और पित्त से जो रोग होता है उसे रक्तपित्त कहा जाता है, जिसमें पित्त के दूषित होने के बाद रक्त भी दूषित हो जाता है और रक्त के दूषित होने से ही उसे रक्तपित्त रोग कहा जाता है। अब हम इसके बाद आते हैं अधिष्ठान। पित्त का अधिष्ठान कहाँ है? जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा कि पित्त यकृत प्लीहा च, तो पित्त का स्थान कहाँ है? यकृत और प्लीहा, लीवर एंड स्प्लीन, यही दो रक्तपित्त के स्थान है। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, संप्राप्ति हो गया। संप्राप्ति के बाद रक्तपित्त की निवृत्ति हो गई। रक्तपित्त की निवृत्ति के बाद आते हैं हम लक्षण। सबसे पहले इन्होंने दोषज लक्षण दिए, अर्थात वात पित्त कफ के अनुसार लक्षण। सबसे पहले आते हैं हम कफ के लक्षण, अर्थात कफज रक्तपित्त के लक्षण। श्लोक में है, सांद्रम सपांडु सा स्नेह पिच्छलम चा कफान्वितम, अर्थात जब रक्त, जो निकलने वाला रक्त कैसा होना चाहिए? सांद्र हो, सपांडु हो, सास्नेहम हो, पिच्छल हो, तो उसे हम कफ रक्त की संज्ञा देंगे। इसके बाद आते हैं हम पित्तज रक्तपित्त, अर्थात जब रक्त कषाय आभम, कैसा होना चाहिए? कषाय आभा वाला। उसके बाद कृष्णम, अर्थात कृष्ण वर्ण का, कृष्ण वाले, कृष्ण कलर का, जैसे भगवान श्री कृष्ण थे उन्हीं के कलर का अगर रक्त है, निकल रहा है, तो हमें पित्त मानना चाहिए। उसके बाद गौमूत्र सन्निभम, अर्थात गौमूत्र के समान वर्ण वाला। मेज का गारम धूमायनम, मेज का गाढ़म अर्थात मयूर पुच्छ जैसी चमकदार। मेज का आगारम धूमायनम अंजना नाम चापैतकम, अर्थात जो मेचक अर्थात मयूर पुच्छ जैसा चमकदार हो, अंगार वाला हो, अगारम धूमायनम धूम जैसा हो, और अंजनामम अर्थात अंजन के समान जैसा हो, तो हमें जानना चाहिए कि है पित्तज रक्तपित्त है। इसके बाद हम आते हैं वातज रक्तपित्त में। वातज रक्तपित्त में बात सही है, जैसे कि श्याव अरुणम, अर्थात श्याव कलर का, अरुण वर्ण का, सफेनम चा तनु रुच्छम च बातकम, फैन लिए हुआ होगा तो बात, तनु रुच्छ जो कि बात के ही गुण हैं, उन्हीं के आधार पर
वही लक्षण मिलेंगे इसमें। अगर हम श्लोक में आते हैं तो आचार्य चरक ने 4 कफज लक्षण, 5 वातज लक्षण और 6 पित्तज के लक्षण दिए हैं। ऊपर से आएंगे, कफ 4, वात 5 और पित्त के 6 लक्षण दिए हैं। ठीक, इसमें पित्त के बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें गौमूत्र सन्निभम अंडरलाइन कर लेना है, मेचका आगारम धूमायनम अंजनाम चपैत्तिकम, ये नीचे की जो लाइन है उसको अंडरलाइन कर लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछी भी गई है। इसके बाद आते हैं पूर्व, जो कि आचार्य चरक ने पूर्व के बारे में कोई वर्णन नहीं किया है, ये सिर्फ आचार्य सुश्रुत ने किया है। सदनम शीत का मित्तम, सदनम शीत का मित्तम कंठ धूमायनम बमी लोह गंधिश्च निश्वासो भवित अस्मन भविष्यति। सुश्रुत उत्तरतन 45 का 7वां श्लोक है, जिसमें क्या है उन्होंने पूर्व रूप के बारे में भी एक्सप्लेन किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, कई बार पूछा भी गया है, अतः आप लोगों को उसको अंडरलाइन कर लेना है। सुश्रुत में श्लोक नंबर हमने बोल ही दिया है, चैप्टर 45 का 7वां श्लोक, या फिर आपको लिख लेना है सदनम शीत का मित्तम कंठे धूमायन भमी लो गंधिश्च निश्वासो भवत तस्मिन भविष्यति। अर्थात सदनम का मतलब होता है अंग गिलानी, अंगों में गिलानी हो। शीत का मित्तम, शीत कामित्तम अर्थात शीत की जिसको ज्यादा कामना हो। कंठे धूमायनम बमी, कंठ से धुआं निकलने जैसी प्रतीत हो रहा हो और वमन की इसको इच्छा हो। लोहे गंधस्य निश्वासो, और उसकी श्वासों में लोहे जैसी गंध आ रही हो, तो हमको जान लेना चाहिए कि इसको आगे चल के रक्तपित्त होने वाला है। अतः उसको पूर्व रूप की स्थिति में ही हमें ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए उसका, या उसको वहीं कंट्रोल कर लेंगे तो आगे रक्तपित्त होगा ही नहीं। यह सिर्फ आचार्य सुश्रुत ने दिया है, ये हमको ध्यान रखना है कि आचार्य चरक ने रक्तपित्त का पूर्व रूप नहीं दिया है, स्पेशली यह सिर्फ आचार्य सुश्रुत ने उत्तर तंत्र में दिया है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रक्तपित्त। रक्तपित्त कितने प्रकार का होता है? पहले तो हमें पता ही है कि दोषों के आधार पर वातज, पित्तज, कफज, द्वंद्वज और सन्निपातज। फिर आएंगे हम गति के आधार पर, तो ऊर्ध्वगति, अधोगति, तिर्यक गति। ठीक, उसके बाद अब आते हम रक्तपित्त की साध्यता और असाध्यता पर। सबसे पहले दोषों के अनुसार रक्तपित्त की साध्यता और असाध्यता। यदि रक्तपित्त एक दोष अनुगम अर्थात एक दोष के कारण है, तो वह रक्तपित्त हमेशा कैसा होगा? साध। यदि 2 दोष उसमें इन्वॉल्व हो रहे हो तो वह होगा याप। और यदि त्रिदोषज हैं, इसके साथ साथ उसमें 5 लक्षण और होना चाहिए, तो वह रक्तपित्त होता है असाध। ऐसे कौन से 5 लक्षण हैं जिनके कारण रक्तपित्त असाध हो जाता है? वो आचार्य चरक ने निम्न 5 लक्षण दिए हैं, जिनका नाम है: यदि व्यक्ति को मंदाग्नि हो, रक्तपित्त का वेग बहुत ज़्यादा हो,
किसी व्याधि के कारण या रक्तपित्त व्याधि के कारण जिसका देह क्षीण हो गया हो, या व्यक्ति किसी भी प्रकार का भोजन नहीं करता हो अर्थात अनशन करता हो, ऐसे व्यक्तियों का रक्तपित्त हमें असाध्य समझना चाहिए। तो कौन कौन से लक्षण हो गए? 5 लक्षण है। मंदाग्नि, अतिवेगम, व्याधि क्षीण देयस्यम, वृद्धम, अनशनतम। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रकार पर आते हैं जो कि गति के आधार पर है। जैसे हमने पढ़ा दिया है कि गति 3 प्रकार की होती हैं, उन्हीं के आधार पर ऊर्ध्व गति वाला जो रक्तपित्त है वह साध होता है, अधोगति वाला याप होता है, वह मार्गम वाला हमेशा असाध होता है। इसी के आधार पर ऊर्ध्व गति में साध छिद्र पाए जाते हैं जहाँ से रक्त बाहर निकलता है, और अधो मार्ग में केवल 2 छिद्र ही पाए जाते हैं जहाँ से रक्तपित्त बाहर आता है, यानी कि रक्त बाहर निकलता है। जैसे कि सिर में 7 छिद्र होते हैं, जैसे आँखें, नाक, मुंह, कान, उसी प्रकार नीचे गुदा और मूत्र मार्ग 2 जहाँ से रक्तपित्त आने की संभावना रहती है। इसके साथ साथ तिर्यक मार्ग में तो कहीं से भी आ सकता है, हाथ की उंगलियों से भी आ सकता है, बॉडी से आ सकता है, पैर की उंगलियों से आ सकता है। तिर्यक मार्ग में तो बॉडी के किसी भी पार्ट से रक्त का निकलना तिर्यकगत रक्तपित्त कहलाता है। इसके बाद आते हैं हम असाध रक्तपित्त के लक्षण। ठीक, असाध रक्तपित्त के क्या लक्षण है? सबसे पहले क्या है? उभय मार्गत होना चाहिए। दूसरा लक्षण है अति मात्रा में रक्त प्रवृत्त हो रहा हो, जिसका क्या है? अति मात्रा में उभय मार्ग से रक्त निकलना चाहिए और वह रक्त अति मात्रा में प्रवृत्त होना चाहिए। तीसरा है कुणपगंधी। कुणपगंधी का मतलब होता है मुर्दे सी गंध, मुर्दे व्यक्तियों में जो गंध आती है उसे भी बोला जाता है कुणपगंधी। इंपॉर्टेंट करेक्टर है कुणपगंधी रक्तपित्त के असाध का, अंडरलाइन करना है। अत्यधिक कृष्णवर्णी, बहुत ही ज्यादा काला होना चाहिए। अगर वातज दोष में भी है कृष्णो, ठीक, तो नॉर्मल कृष्ण कलर का होगा तो वह साध होगा अगर एक दोषज होता। अगर ये त्रिदोषज के साथ साथ बहुत ज्यादा कृष्णवर्णी होगा तो वह असाध में आ जाएगा। इसके बाद कफ वातज, यदि कफ वातज है तो उसको भी आचार्य ने असाध्य माना है। कंठ में अवरुद्ध रक्तपित्त, अगर कंठ में अवरुद्धता आ गई हो तो सोच लेना है कि वह इसका रक्तपित्त असाध्य है। इसके बाद हरित नील ताम्रवर्णी, यदि कलर रक्त का जो है उसके अलावा हरित नील ताम्रवर्णी हो जाए तो हमको रक्तपित्त असाध्य समझ लेना चाहिए। और एक लास्ट करेक्टर है सभी उपद्रव से युक्त काश। सभी उपद्रव हो तथा काश भी जिस व्यक्ति को हो तो उस व्यक्ति का भी रक्तपित्त असाध्य होता है। तो ये हो गए हमारे आचार्य चरक के अनुसार रक्तपित्त के असाध्य के लक्षण। ठीक, उसमें इंपॉर्टेंट लक्षण है कुणपगंधी, कंठ में अवरुद्ध हो जाना, कफ वातज, हरित नील ताम्रवर्णी, सभी उपद्रवों से युक्त और जिसको काश रोग होता हो। इसके बाद यदि हम नेक्स्ट आचार के लक्षणों में जाएंगे तो यहाँ वहाँ काश के साथ साथ श्वास रोग भी माना है। यदि जिसको श्वास रोग भी हो तो उसका भी रक्तपित्त असाध होता है। जैसे कि ये तो हो गया हमारा चरक के अनुसार। यदि हम आचार सुश्रुत यानी कि सुश्रुत संहिता में पढ़ते हैं
तो यहाँ पर तो आचार्य चरक ने सिर्फ उपद्रव युक्त यदि व्यक्ति है तो उसमें लक्षण, उपद्रव युक्त लक्षण आ गए तो उसमें रक्तपित्त हमेशा असाध्य होगा। लेकिन आचार्य सुश्रुत ने उपद्रव भी बताए कि वो कौन कौन से उपद्रव हैं जिनके आने पर रक्तपित्त असाध्य हो जाता है। उसके लिए बहुत ही अच्छा श्लोक दिया है इन्होंने। सुश्रुत उत्तर तंत्र 45 के 9वां श्लोक है, जिसमें कुछ स्पेशल करेक्टर दिए गए हैं, जैसे कि श्वास, काश उन्होंने ही दिया है पहले से आचार्य चरक ने, लेकिन वहाँ पर जो जो अलग दिया है उसको आपको याद करना है। पहले मैं श्लोक पढ़ देता हूँ, उसके बाद हिंदी पढ़ूंगा। दौर्बल्यम श्वास काश ज्वर बमतु मदास्त इंद्रता दहा मूर्छा भुक्ते चान्ने विदास्त धृति अर्पी सदा हृदय तुल्ला च पीड़ा, सदा हृदय तुल्या च पीड़ा तृष्णा कंठस्य भेदा शिरसि च दवनम पूति निष्टीवनम च देशो भक्ते अविपाको विरति रवि रते रक्तपित्तो उपसर्ग, रक्तपित्तो उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब होता है उपद्रव। ये सभी उपद्रव आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं जो कि रक्तपित्त के होते हैं। उसमें इंपॉर्टेंट हमको लगाना है श्वास, ज्वर, मदास्त इंद्रता अर्थात सुपारी खाने सी मंदता, जो लोग सुपारी खाने के बाद जैसी मंदता आती है वैसी अगर मंदता आ जाए उसे बोला है मदास्त इंद्रता। भुक्ते चा अन्ने विधायस, खाने के बाद ही जलन होने लगना, तो सोच लेना है कि उसका रक्तपित्त असाध्य है। भुक्ते चा अन्ने विधायस धृतिरपि अर्थात अधैर्य, मतलब जिसमें धीरता बिल्कुल भी चली गई हो। सदा हृदय तुल्ला च पीड़ा, हृदय में हमेशा वेदना होती हो जिसके, उसका भी रक्तपित्त असाध्य हो सकता है। तृष्णा कंठस्य भेदा, तृष्णा जिसको बहुत ज्यादा प्यास लगती हो, कंठस्य भेदा कंठ में वेदनवत पीड़ा। और आचार्य चरक ने क्या बताया था कि कंठ में अवरुद्ध हो जाना आचार्य चरक ने एक लक्षण बताया था असाध्य का, और इन्होंने कंठस्य भेदा जो लक्षण बताया है वो है किसका है, उपद्रव का। शिरसी चा दमनम, शिरसी चा दमनम अर्थात सिर में संताप, संताप की स्थिति सिर में आ जाए। पूति निष्ठीवनम चा, ठीक, अगर वह उल्टी के साथ साथ क्या है पू भी आ रहा हो जिसमें, तो उसका भी रक्तपित्त असाध्य माना जाएगा। देशो भक्त अपाको, देशो का मतलब होता है खाने की बिल्कुल भी जिसको इच्छा नहीं हो रही हो। भक्ते अविपाको, और खाने के बाद जिसको भोजन भी पूर्ण रूप से नहीं पच रहा हो, उसका भी रक्तपित्त असाध्य होगा क्योंकि यह उपद्रव है। और विरति अपि रते अर्थात जिसको कभी भी किसी भी स्थिति में सुख का अनुभव नहीं हो, ये सभी लक्षण आचार्य सुश्रुत ने उपद्रव के रूप में बताए। तो हमको याद रखना है बीएमएस की दृष्टि से जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं वो सुश्रुत का रखें या ना रखें, लेकिन पीजी वाले इन उपद्रव को जरूर याद रखें, क्योंकि कई बार पूछा जाता है भक्ति अविपाको, ऑप्शन में रख देंगे कि यदि किसी व्यक्ति को खाने के बाद उसका भोजन नहीं पचता तो ऐसे व्यक्ति का रक्तपित्त साध्य हो गया या असाध्य, तो असाध्य होगा क्योंकि यह असाध्य रक्तपित्त का उपद्रव है। यदि ये सभी उपद्रव व्यक्ति में मिलने लग जाते हैं तो उसका रक्तपित्त असाध्य हो जाता है, ऐसा आचार्य सुश्रुत कहते हैं। उसके बाद रक्तपित्त के असाध्य लक्षण
आचार्य सुश्रुत ने और भी बताए स्पेशल लक्षण। ये तो क्या थे, उपद्रव। इसके बाद लक्षण पे आते हैं। मांस प्रक्षालन आभम, मांस प्रक्षालनम आभम अर्थात मांस के धोने के बाद जो पानी बचता उसके जैसे अगर कलर ब्लड का आ रहा है तो उसको हमको सोच लेना है कि उसका रक्तपित्त असाध्य है। इसके बाद कुत्थित एवं चायत, कुत्थित एवं चायत अर्थात सड़े गड़े मांस सदृश जल, सड़े गड़े मांस में जो जल जैसा निकलता है उस जैसा अगर ब्लड आ रहा तो असाध्य समझ लेना चाहिए। कर्दम अम्भो निभम वा, कर्दम अम्भो निभम अर्थात कीचड़ मिले जल, जिस प्रकार जल में कीचड़ मिलाने के बाद उसका जो कलर हो जाता है वैसा ही अगर रक्तपित्त में रक्त निकल रहा हो तो भी हमको क्या असाध्य समझना चाहिए। कर्दम्बो अम्बो निभम वा मेधा पुआ रक्त कल्पम, जिसमें क्या है मेद के साथ पू मतलब पू के साथ रक्त के साथ ऐसा ब्लड निकल रहा हो मिला जुला। यकृत यदि वा पक्क जम्बू फलाभम अर्थात जिसका कलर यकृत के समान या पक्क जम्बू फलाभम, ये इंपॉर्टेंट करेक्टर है इसका। यकृताभम यकृत के जैसा या पक्क जम्बू फल के आकार का यदि रक्त जिसमें आता है उसका रक्तपित्त असाध्य मान लिया जाता है। उसके बाद यत कृष्णम यच्च नीलम, ये तो आचार्य चरक ने भी बताए। कृष्ण वर्ण हो, नील वर्ण हो, विणस वर्ण हो, कुणप गंधी हो, चा युक्ता विकारा, ये सभी लक्षण आचार्य चरक ने बताए हैं, इन्होंने भी बताए। तेस्त्रवज्य रक्तपित्तम सुरपति धनुषा अर्थात वैद्य को ये सभी लक्षणों के साथ साथ अगर जिसमें सुरपति धनुषा अर्थात इंद्रधनुष के रंगों वाला रक्त निकल रहा हो तो उसका भी रक्तपित्त हमें असाध्य मान लेना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट कौन कौन से करेक्टर हैं जो असाध्य के हैं उनको हमको याद रखना है। नंबर 1 मांस प्रक्षालन आभम, क्वथित एवं कर्दम्बो अम्बो निभम, यकृत आभम या पक्क जम्बू फलाभम, पक्क जम्बू फल के आकार का, और सुरपति धनुषा, अंडरलाइन करिए सुरपति धनुषा। श्लोक नंबर था ये तुम्हारा पूरा सुश्रुत उत्तरदंत 45 का 10वां, 9वां और 10वां जो सुश्रुत उत्तर तंत्र 45 का 9वां श्लोक में रक्तपित्त के उपद्रव दिए हैं और 10वें श्लोक में आचार्य सुश्रुत ने असाध्य रक्तपित्त के लक्षण दिए। इसके बाद हम लेंगे चिकित्सा सूत्र, यानी कि आचार्य चरक ने रक्तपित्त की चिकित्सा सिद्धांत क्या दिया है, कौन कौन से दोषों का इन्वॉल्वमेंट होता है, ऊर्ध्व रक्तपित्त में कौन सा दोष होता है, अधो रक्तपित्त में कौन सा दोष होता है, कौन सा उसमें कर्म कराते हैं, कौन कौन से योग हैं, यह हम बारी बारी से अपने वीडियो के माध्यम से लेते जाएंगे। आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। सभी को धन्यवाद। थैंक यू।